हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ शाह फरमान। आज हम एक अदर टॉपिक पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी 9th हैदराबाद बोर्ड। इसका टॉपिक का नाम है एगारिकस मशरूम। पहले हमने इस चैप्टर में हमने फंजाई का इंट्रोडक्शन लिया था, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फंजाई हमने पढ़े थे। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं आज एग्जांपल्स हैं ये फंजाई के, जिसका नाम है फर्स्ट एगारिकस कैपिस्ट्रस, विच इज़ कॉमनली कॉल्ड मशरूम। Some species of agaricus are commonly cultivated as food in the mostly Asian countries. एगारिकस जो मोस्टली कल्टिवेटेड होती है एशियन कंट्रीज़ के अंदर एज फॉर द फूड मशरूम, जिसको हम उर्दू में खुम्बी भी बोलते हैं, जो कि डिज़र्टेड एरियाज़ पर ये ग्रो करती है। सम कैन बी ग्रोन ऑन द वेस्ट प्रोडक्ट्स, कुछ ऐसी होती है जो कि वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं डेड स्टूल, विच इज़ वेरी पॉइजनस। एंड सम एगारिकस विच आर वेरी पॉइजनस इन सम प्लेसेस एंड मैनी हैव हाई प्रोटीन कंटेंट, क्योंकि उसी के अंदर ज़्यादातर प्रोटीन होती है। मशरूम के अंदर जो हम खाते हैं, खुम्बी जो हम खाते हैं, उसके अंदर ज़्यादातर प्रोटीन होती है। तो ये एगारिकस कैपिस्ट्रस इज़ अ बायोलॉजिकल नेम ऑफ मशरूम। उसके बाद ये पेंसिलियम, आपको पता है कि जो भी हमारी एंटीबायोटिक्स होती है वो पेंसिलियम से बनती है। अब ये सवाल भी आता है कि पेंसिलियम डिराइव्ड फ्रॉम फंजाई से, जिसका पूरा नाम है पेंसिलियम नोटेटियम। Penicillium notatum is a full name of the penicillium which derived from which makes the antibiotic from this fungi, this type of fungi. So ecological importance is penicillium की बहुत है। ecological importance of fungi is penicillium which help in making antibiotics। जो हमारी बॉडी के जो भी एंटीबायोटिक्स बनती है with the help of fungi which is called penicillium, and उसका पूरा नाम है penicillium notatum। Okay, Olastigo is another example of fungi. This is a type of fungi which is responsible for rust and summer diseases of cells. जो सीड्स के अंदर, जो दाने के अंदर जो भी ब्लैकिश आ जाता है, उसके अंदर डिजीज़ का हो जाती है, वो ब्लैक हो जाता है या अंदर से दाना ख़त्म हो जाता है, तो उस डिजीज़ को हम बोलते हैं रस्ट एंड समर डिजीज़ इन सेल्स, विच इज़ कॉल्ड बाय ओलेस्टिगो। इट्स अ टाइप ऑफ फंजाई विच ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज़ ऑफ द प्लांट्स। उसके बाद अगर हम बात करेंगे फंजाई की इम्पोर्टेंस, तो फंजाई की इम्पोर्टेंस है, पहले तो हम अगर फंजाई को एज अ फूड यूज़ करते हैं फंजाई को, तो फंजाई हेल्प इन मेकिंग डिलीशियस फूड डिशेज एंड लाइक मशरूम, जो हम मशरूम इस्तेमाल करते हैं उसके वो वेरी डिलीशियस फूड हैविंग अ रिच अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन द मशरूम, तो हम एज अ फूड इसको हम यूज़ करते हैं। अब वो फूड कैसे हम कौन सी फंजाई को हम फूड लेते हैं, जो कि मोस्टली प्योर होती है डिज़र्टेड एरियाज़ में, जैसे थर में ये मशरूम ग्रो करती है वो, ताकि वो वहाँ पे डिज़र्टेड एरियाज़ है, वहाँ पे सिर्फ पानी है, और डिज़र्टेड एरियाज़ है, रेत है, वहाँ पे जो भी मशरूम ग्रो करेगी हम वो खाते हैं। इन केस अगर सेम ही वो खुम्बी जो है ना, वो कभी कभार हमें गार्बेज पर, गंद किचड़ों पर भी ग्रो करती है। जो कि गंद किचड़ों पर ग्रो करती है उसके अंदर पॉइजनस आ जाता है, उसकी बॉडी के अंदर पॉइजनस हो जाता है। अगर हम वो हम खाएंगे जो गंद किचड़ों पर वो फंजाई प्रोड्यूस होती है, तो उसके अंदर डेड ऑर्गेनिल्स के पार्टिकल्स वो पॉइजनस प्रोड्यूस हो जाते हैं इन द बॉडी ऑफ मशरूम, तो वो हमारी वो डेथ काज हो जाती है उसके खाने से। तो हम इसको बोलते हैं टोड स्टूल और डेथ स्टूल हम इसको बोलते हैं, क्योंकि सम फंजाई विच ग्रो इन ह्यूमस का मतलब होता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस विच प्रेजेंट ऑफ द बॉडी ऑफ द सॉइल का ऐसा हिस्सा जहाँ पर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मौजूद हो, जो कि हमारे बॉडी के अंदर या मशरूम की बॉडी के अंदर, पार्टिकुलर इन मशरूम के अंदर वो प्रोड्यूस करती है पॉइजनस फ्लूइड प्रोड्यूस करती है उसकी बॉडी के अंदर, मशरूम के अंदर। अगर वो हम खाएंगे जो कि गंद किचड़ों पर होती है, ह्यूमस पार्ट पे होती है, गार्बेजेस पे होती है, तो वो डेथ काज हो सकती है, होती है। इसको हम बोलते हैं टोड स्टूल और डेथ स्टूल। बाकी जो थर में होती है, जो रेती पर होती है, जो जस्ट ज़मीन पर होती है, वहाँ पे सिर्फ वाटर और ज़मीन होती है, वहाँ पे नो एनी पॉइजनस सब्सटेंस इन प्रेजेंट इन द सॉइल ऑफ दीज डिज़र्टेड एरियाज़, तो वो हम खाते हैं, वो उसको हम बोलते हैं मशरूम। वो डिलीशियस फूड बनती है हैविंग ए रिच अमाउंट ऑफ प्रोटीन। अगर हम मेडिसिन से हिसाब से हम यूज़ करेंगे फंजाई को, तो आपको पता है कि हम एंटीबायोटिक्स हम प्रोड्यूस करते हैं बाय द हेल्प ऑफ फंजाई। तो फंजाई ओपन द न्यू फील्ड इन मेडिसिन।
फंजाई की अगर हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि ये इसको फंजाई से भी हम एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करते हैं, ये इसका भी एक न्यू फील्ड इन मेडिकल साइंस के अंदर। बीइंग अ कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलियम, जिसको मैंने पढ़ाया पेनिसिलियम नोटेटम, क्लोरोमाइसिन, नियोमाइसिन, टेरामाइसिन। तो ये जो एंटीबायोटिक्स है जो भी ये जो लिखी है पेनिसिलियम, क्लोरोमाइसिन, नियोमाइसिन, टेरामाइसिन, दीज आर एंटीबायोटिक्स विच ट्राइज फ्रॉम द फंजाई। तो हम उसको मोस्टली फंजाई से प्रोड्यूस होती है, मगर जो एंटीबायोटिक्स जो है वो पेनिसिलियम नोटेटम इज वो जो है फुल नेम है इस पेनिसिलियम का। तो पेनिसिलियम इज़ अ एंटीबायोटिक्स। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो सॉइल के फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने में भी फंजाई का रोल होता है। तो जहाँ पर अगर फंजाई ज़्यादा होती है इन द सॉइल, वहाँ पे फर्टिलिटी ज़्यादा होती है, वहाँ पे वो अनाज वगैरह जो फसल वगैरह ज़्यादा ग्रो करते हैं, उसको बोलते हैं हम फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी। दे मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी बाय डिकम्पोजिंग द डेड ऑर्गेनिक मैटर्स। अगर हम कोई भी बॉडी मर जाती है, इंसान मर जाता है, तो उसकी बॉडी के अंदर फंजाई बैक्टीरियाज आ जाते हैं, वहाँ पे उसी बॉडी को डिकम्पोज कर देते हैं सॉइल के अंदर। सॉइल में वो बॉडी डिकम्पोज हो जाती है, जैसा कि कोई जानवर मर जाता है, उस जानवर को ही फंजाई बैक्टीरियाज खा के ख़त्म करके उसकी बॉडी के पूरी न्यूट्रिएंट्स, उस बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं इन द सॉइल। जैसे ही वो सॉइल में डिकम्पोज हो जाते हैं तो फिर वो ऑर्गेनिक मैटर्स जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे ही ऑर्गेनिक मैटर एब्जॉर्ब कर लेंगे तो इंक्रीज़ द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, तो वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि वो वहाँ से ज़्यादा ग्रो हो सके। तो फंजाई हेल्प इन इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। दे मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी बाय डिकम्पोजिंग द डेड ऑर्गेनिक मैटर्स। उसके बाद है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन इज़ एन एनएरोबिक रिस्पायरेशन, जहाँ पर ऑक्सीजन का रोल नहीं होता, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन अदर नेम है एनएरोबिक रिस्पायरेशन। एन का मतलब होता है विदाउट, एरोबिक मीन्स हैविंग ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, बस इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए हम इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन और एनएरोबिक रिस्पायरेशन। द प्रॉपर्टी ऑफ फर्मेंटेशन इज यूटिलाइज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ इथॉयल, ऑर्गेनिक एसिड एंड अल्कोहलिक बेवरेजेस। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे हम दही बनाते हैं, दही बनाते हैं, उसके दही के अंदर जो भी हम उसके अंदर बैक्टीरियाज आ जाते हैं। तो अब हमने प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था यूज़फुल बैक्टीरियाज। तो जो ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे फ़ायदे में होते हैं उसको हम बोलते हैं यूज़फुल बैक्टीरियाज। वो दही बनाने में, वो किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करने में हेल्प देते हैं, क्योंकि उसके अंदर, दही के अंदर देयर इज़ नो एनी ऑक्सीजन प्रेजेंट, तो उसके अंदर जो बैक्टीरियाज होंगे उसको हम बोलते हैं एनएरोब्स बैक्टीरिया। तो फर्मेंटेशन होती है एंड विदाउट ऑक्सीजन रिस्पायरेशन होती है। वहाँ पर किसी के अंदर अगर बैक्टीरिया हो जाते हैं, वहाँ पे वो ऑक्सीजन नहीं लेते, तो ऑक्सीजन नहीं लेते तो वहाँ पे वो मटीरियल डिपो निकालते हैं फ्रॉम द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, वो वहाँ पर उसको कन्वर्ट कर देते हैं इन अदर फॉर्म, जैसे कि दूध को दही में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसे कि अगर हम ग्रेप्स होते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं अल्कोहल में, शराब में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो उसके बाद डिकम्पोजिशन ऑफ बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ टाइप ऑफ रिस्पायरेशन विच इज़ कॉल्ड फर्मेंटेशन रिस्पायरेशन और एनएरोबिक रिस्पायरेशन। अब अल्कोहल को भी हम इथेनॉल, अल्कोहल, ऑर्गेनिक एसिड्स, जो भी हम पीने वाली चीज़ें होती है, शराब हो गया, जब कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जो हम जो पी जाती है वो प्रोड्यूस होती हैं बाय द फर्मेंटेशन, बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरियाज एंड फंजाई, तो हम इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। उसके बाद है फूड स्पॉयलेज। अब फंजाई जो है कभी कभार मोस्टली स्पॉइल द फूड को ख़राब कर दे, जैसा कि अगर हम वो सुबह रात के वो कोई सालन हो, चावल वगैरह हो, वो सुबह को ख़राब हो जाते हैं, तो उसके अंदर वो फंजाई वहाँ पे डिकम्पोज हो जाती है। जैसे कि हमारी रोटियाँ वगैरह होती है घर में ज़्यादा, तो वो जो उसके थोड़े टाइम के बाद उसके रोटी के अंदर जहाँ बन के ऊपर वो फंजाई का मट्टी आ जाता है, फंजाई उसके अंदर ऊपर आ जाती है, तो वो फूड को स्पॉयलेज कर लेती है। सम फंजाई विच स्पॉयलेज ऑफ फूड, कुछ ऐसी फंजाई होती है जो कि फूड को ख़राब कर देती है।
उसके बाद ये सम ऐसी डिजीज़ हैं विच कॉज बाय द फंजाई। ह्यूमन डिजीज़ जिसको हम बोलते हैं वो जैसा कि हम ईयर डिजीज़ हो गई, नोज़ डिजीज़ हो गई, स्किन डिजीज़, माउथ गम, रिंगवर्म्स, दीज ऑल आर डिजीज़ कॉज बाय फंजाई। फंजाई विच कॉज अ नंबर ऑफ डिजीज़ इन ह्यूमन बीइंग बाय एस्परजिलोसिस, ईयर एंड लंग्स डिजीज़। ईयर एंड लंग्स डिजीज़ को हम वो ईयर से गंध निकलता है, कान से गंध निकलता है, हमारे लंग्स के एल्वोली के अंदर जो उसके अंदर गंध प्रोड्यूस हो जाता है, उसको उसके अंदर माउथ के स्किन हमारी रिंग लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है। माउथ जो हमारा वो माउथ के साइड से जो है ना वो वहाँ पर भी येलोश मटीरियल आ जाता है। गम्स के अंदर हमारे ब्लड आ जाती है, वो भी स्वेल हो जाती है गम्स। तो इसकी वो डिजीज़ जो भी डिजीज़ होती है वो आ जाती है काज बाय द फंजाई, जिसको हम बोलते हैं रिंग वर्म्स। हमारी बॉडी के ऊपर रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर आ जाते हैं, वो जा जाती है हमारी बॉडी के अंदर, उसको फंजाई कॉज करते हैं। अब ये फंजाई हमारी बॉडी में कैसे चले जाते हैं? हमने कभी स्पॉइल्ड फूड को हमने खा लिया तो हमारे माउथ से चला जाता है। हम यहाँ वो रोटियों को हमने उठा लिया जो कि जिसके अंदर फंजाई अफेक्टेड है, जो फंजाई से अफेक्टेड है, हमने उसको उठा लिया तो हमारी बॉडी के हाथ में हमारे लग गया। ऐसे हमारे बॉडी के अंदर इंटर हो जाते हैं, फिर वो हमारी बॉडी के अंदर डिजीज़ कॉज करते हैं। उसके बाद है प्लांट डिजीज़। अब कुछ ऐसी डिजीज़ होगी, ऐसी फंजाई होती है जो कि प्लांट के अंदर भी डिजीज़ कॉज करते हैं। तो फंजाई डिस्ट्रॉय मैनी एग्रीकल्चर क्रॉप्स, फ्रूट्स, लूज सिम्बट ऑफ व्हीट, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे सीड्स तो होते हैं उसके अंदर ऊपर से कोट होता है, उसके अंदर अनाज नहीं होता, तो वो सारे जहाँ वो अनाज वो ब्लैक हो जाते, जैसे गंदम से अंदर वो ख़राब हो ख़त्म हो जाती है, ऊपर से वो कोट होता है, बाकी अंदर से ख़राब हो जाती है। ऐसे सीड्स हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो उसके अलावा अगर हम पोटैटो को काटते हैं तो पोटैटो के अंदर ब्लैकिश नज़र आ जाता है, पोटैटो ब्लैक हो जाता है अंदर से, तो हम ऊपर से सही होता है, मगर जब हम उसको काटते हैं तो उसके अंदर से ब्लैक आ जाता है, उसको हम बोलते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। उसके बाद कुछ ऐसे होते हैं जो उसके अंदर वो उसके ऑर्गेनिज्म का उसको काटते हैं या उसको हम खोलते हैं, उसके अंदर पाउडर निकलता है। तो ये सारा वो वहाँ से न्यूट्रिएंट्स, वहाँ से एनर्जी, वहाँ से फूड मटेरियल ख़त्म हो जाता है काज बाय द फंजाई। तो उसके अंदर वो पाउडर ही हो जाता है, उसके अंदर पाउडर हो जाता है। ये सारी डिजीज़ काज होती है बाय फंजाई, कुछ कॉज डिजीज़, दिस टाइप ऑफ प्लांट डिजीज़ विच कॉज बाय फंजाई। उसके बाद स्पॉइलेज, हमने पहले पढ़ा था स्पॉइलेज ऑफ फूड को स्पॉइलेज करना। वो जो फूड को स्पॉइलेज कर रहे थे वो ख़त्म हो गया, फूड ख़राब हो गया। ये जो स्पॉइलेज है, इस स्पॉइलेज से हम फ़ायदा हासिल करते हैं, फ़ायदा हासिल मिलता है। जैसा कि आपको पता है कि जो स्किन, एनिमल की स्किन होती है, खाल, हम उसको स्किन से एनिमल से खाल उतार के हम उससे लेदर बनाते हैं, शूज़ बनाते हैं, बैग्स बनाते हैं, वॉलेट्स बनाते हैं, जो भी चीज़ें होती है वो हम लेदर से बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ, वो क्या होती है, स्किन होती है, एनिमल की स्किन। वहाँ पर क्या होता है कि जब एनिमल की स्किन जब हम बाज़ार वगैरह में वो बेच देते हैं तो वो इंडस्ट्रीज़ के अंदर, फैक्ट्रीज़ के अंदर लेके जाते हैं। वहाँ पे फंजाई टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं, पाउडर मौजूद होता है, उस स्किन के ऊपर डाल देते हैं। वो स्किन जो है वो स्पॉइलेज हो जाती है, मतलब आप समझ लें ख़राब हो जाती है, मगर टर्न इनटू लेदर, वो अनदर यूजफुल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाती है। तो उसको हम बोलते हैं स्पॉइलेज। जैसे हम बुक्स के कॉटन से भी हम उसको, कॉटन को भी हम फंजाई से लगा के हम उसको अनदर मटीरियल में बना लेते हैं, वूल बुक्स को हम अनदर मटीरियल बना लेते हैं। तो ये स्पॉइलेज फॉर द यूजफुल फॉर द ह्यूमन बींग्स, वो स्पॉइलेज थी फॉर द फूड ऑफ स्पॉइलेज, मतलब वो ख़राब हो जाता है। यहाँ पे स्पॉइलेज फॉर यूजफुल फॉर सब्सटेंसेज। तो ऐसे चीज़ों को चेंज करके, ऐसी सब्सटेंस को चेंज करके वहाँ पे अनदर हम प्रोडक्ट ले हासिल कर सकें, हम इसको भी स्पॉइलेज कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ स्पॉइलेज आल्सो टेक्स प्लेस बाय द हेल्प ऑफ फंजाई। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ये हम फंजाई ख़त्म हो गया तो उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।